शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है, कल आप लोगों को उन्मुखीकरण और विधा विशेष के बारे में बताया गया है सांवले सपनों की याद में। और कवि कौन है? वो लेखक जाबिर हुसैन जी ने लिखा है अपने आत्म डायरी के रूप में। और ये डायरी में अब भूमिका में क्या बताया है उसके बारे में। प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सलीम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शायरी में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण बोले तो उनके यादगार में लिखा गया है ये प्रस्तुत। सलीम अली की मृत्यु के उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी भी अभिव्यक्ति की शैली में दिल को छू लेती हैं। प्रस्तुत ये पाठ क्या है? सांवले सपनों के ये जाबिर हुसैन अपने मित्र के यादगार में ये लिखे सो है ये सांवले सपनों की याद में। ये बर्ड वॉचर बोलते हैं ना वो लोग, थोड़े लोग पक्षियों को क्या है वो जंगलों में जाना, पक्षियों के आवाज़ और अनेक प्रकार के पक्षियों और उनके रहन सहन के बारे में ये पूरा वो अध्ययन करने वाला है। वैसा अध्ययन करने वाले ये बर्ड वॉचर हैं ये लेखक के मित्र। वो उन्होंने जो डायरी के रूप में प्रस्तुत किया है। जगह जगह उन्होंने घूमते समय कौन सी पक्षियों और क्या क्या आवाज़ किया है और उनके रहन सहन क्या है ये पूरा उसमें लिखा है वो जाबिर हुसैन जी। और सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों को सवार सांवले सपनों के एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ये लोगों ने जब जंगलों में जाते समय क्या है उनके विचार भी विस्तार, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ हरियाली और पेड़ की डालियों में फुदकने वाली पक्षियाँ और एक भी नहीं अनेक प्रकार की पक्षियाँ। हम वनों में गए तो क्या है कभी कभार ना देखने वाले पक्षियों से भी मुलाकात होती है वहाँ। और वो इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जब नौका में बैठकर आगे के ओर बैठ जाने वाले सैलानियों के तरह, यात्रियों के तरह वो उन्होंने सफ़र करने लगे। अंतहीन, उसका एंड नहीं है, समाप्त नहीं है। कारण क्या है? वो उन्होंने एक पक्षी के बारे में अध्ययन होने के बाद और एक पक्षी के बारे में ऐसा चित्र खींचकर वो अपने साथ एक कैमरा और कुछ चीज़ों को लेकर आगे के ओर बढ़ते रहा। जब वो थक गए तो तब उधर थोड़ी ऊंची पेड़ के ऊपर बैठना और अपने आप को बचाना, फिर दूसरे दिन फिर शुरुआत करना, ये काम करते थे ये इन्होंने सलीम अली जी। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली की यह आखिरी पलायन है। उन्होंने जब ये कब किया है तब तक उन्होंने शहरी वातावरण के बारे में उन्होंने तस्वीरों को लेकर समाचार पत्रों में समय समय पर छापा। लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन करने के लिया है उधर भीड़ भाड़ का नहीं रहता है, इधर जल्दबाजी का जिंदगी नहीं है, बहुत आराम से सुकून से चलने वाली है। और उनका आखिरी मंजिल भी वो वहीं पर है। और अब तो वे उस वन पक्षियों की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ये पक्षी कैसे हैं? स्वेच्छापूर्वक जहाँ चाहे तो वहाँ उड़ के जाते हैं। हमारे जैसा हर एक चीज़ के लिए पाबंदी नहीं है, जहाँ चाहे तो वहाँ अपने घोंसले बनाते हैं। और एक बार आंधी तूफान की वजह से घोंसला गिर जाने पर भी वो चिंतित नहीं होता और एक नीड का निर्माण करके आराम से रहती हैं। जो चाहे वो खाती हैं, नहीं खाने को मन नहीं लगे तो आराम से सोती हैं। वैसा जिंदगी है वो, जो जिंदगी तो आखिरी गीत गाने के बाद मौत के गोद में जा बस हो। और इन्होंने क्या है वो जो आखिरी समय में उन्होंने ये बर्ड वॉचर बनकर अध्ययन करने लगे हैं पक्षियों के बारे में। कोई अपने जिस्म की हराद और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटना चाहे तो भी पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेकिन जो पहली बार वो जो गाना गाती हैं वो दोबारा वो गाना तो नहीं करती हैं पक्षी, क्योंकि नए गाने को ले उनका जीवन सदा क्या है नयापन ही चाहते हैं। और पक्षियों को भी आप लोग देखो अपने घोंसला एक समय के लिए वो उधर बनाने के बाद एक परिवार को वो उधर सृजन करने के बाद वो परिवार को उड़ना आए तो उधर ही छोड़कर चले जाए।
हाँ, आप लोगों के माता पिता के बराबर आप लोगों को बड़े होने तक देखना, आपका परवरिश करना, आप लोग क्या है वो आपकी शादी करना, ये पूरा पक्षियाँ नहीं करते हैं। वहाँ की वहाँ छोड़कर नए निर्माण के लिए चले जाते हैं, नवगीत गाते हैं पक्षी। और मुझे नहीं लगता है कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेंगे। लेकिन क्या है ये सलीम अली तो क्या है वो भी एक पक्षी के समान है। वो हमारे अंदर जब तक सांस आते जाता है तब तक हम लोग जीवित हैं, जब सांस बंद हो गए तो हम लोग मरने के बराबर है। अब इनको कौन जगाते हैं वो। और वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी की नज़र से देखे तो नहीं चलेगा, वो पक्षियों का तो अलग अंदाज है वो। और उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों में वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों के आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांचक और सोता फूटता महसूस कर सकता है। लेकिन ये प्रकृति में जो कुछ भी आनंद है वो महसूस करने के लिए भी ऐसे मन और तो हमारे अंदर तो होना है। और थोड़े लोगों को, कभी लोगों और लेखक लोगों को ही वो प्रकृति सुंदरता दिखाई देते। अगर हम लोग गए तो क्या करते हैं, उधर विध्वंसक कार्य करके वापस आते हैं, उधर सुंदर तरह दिखने वाली चीज़ों को भी तोड़ फोड़ करके नष्ट करके वापस आते हैं, ये पूरा होता है। लेकिन वो इन लोगों का तो क्या उसका निर्माण करके और ज़्यादा समय तक वो जीवित रहने के कार्य करके आते हैं वो। और क्या है, एहसास में ऐसी ही एक उबड़ खबड़ की जमीन पर जन्मे वितक का नाम है सलीम अली। और उन्होंने वो भी एक पक्षी के समान है, उसका नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची है। हमारे पौराणिक गाथाओं में ऐसा कहा गया है, वृंदावन में श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं रची है। वैसा कोई भी जाकर नहीं देखा उसके अनुभवों को बयान करने के लिए। उसी प्रकार का है ये सलीम अली के बारे में भी। और शोक गोपिकाओं को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। उन्होंने क्या है वो औरतें अपने घर गृहस्थी में रोने वाले उन लोगों को भी हंसाने के लिए और प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने उन लोगों के साथ गीत गाना और गाना तो बनाया है। कब माखन भरे भांड को फोड़े और कब दूध के छालों में मुंह भरे थे। और उन्होंने और क्या किया है वो, उन्होंने कब माखन भरे भांड को फोड़ा है वो, उन्होंने घर घर में जाना और उधर घरों के अंदर घुसकर वो भांड को जो कुछ भी क्या वो लटकाया जाता है ना चीख के ऊपर, वो मटकों को फोड़ना और उसमें मक्खन को खुद खाना और दूसरों को खिलाना अपने साथियों को, वो कार्य किया है श्री कृष्ण। और जो कुछ भी गोपिकाएं दूध लेकर वो बाहर गए तो दूध जब पूछने पर ना दिए तो पीछे से उनको पत्थर से मारना, वो दूध पूरा उड़ेलना, ये श्री कृष्ण ने किया है। छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों के छांव में विश्राम किया था। लेकिन इन्होंने आराम से क्या है कब दूध पिया कब माखन खाया ये नहीं मालूम हो जाता। और वो खुद खाना और दूसरों के मुंह में मलना, ये पूरा कार्य किया है। कब वाटिकाओं में छोटे छोटे हैं और घने हैं उन पेड़ों में उन्होंने कब विश्राम किया कब खेल कूद किया, ये पूरा क्या है हम कहानियों के द्वारा में और कवियों की रचनाओं के द्वारा में ही हमें मालूम हुआ है। कब दिल में धड़कनों के एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। एक एक बार क्या है मधुर आवाज में भी उन्होंने बंसी बजाया था और एक एक बार क्या है मधुर गान सुनाकर उन जानवरों को भी प्रसन्न किया है वो श्री कृष्ण ने। ऐसा पूरा तो हमें मालूम होता है, लेकिन ये जाबिर हुसैन के वो ऐसा लिखने के ये पूरा कारण है। और ये क्या है वो उन्होंने हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ में नदी के ओर बढ़ती हैं तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीख कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसके कदम थम जाएगा। और बंसी की वो आवाज सुनते ही क्या है जाने वालों के उधर रुकना और एक बार सुनने को मन करता है, वैसा पूरा होने लगी है वो। और क्या हम शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका में जाना और वहाँ आनंद पाना और मानी सैलानियों को हिदायत देंगे, लगता है बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भर पूरे माहौल में छा जाएंगे। और वाटिकाओं बोले तो जो कुछ भी जहाँ श्री कृष्ण जी रहते हैं वहाँ के सुंदर प्रांतों में वो
दूर दूर जाने वाले वो जानवर भी आकर वो मधुर आवाज़ सुनने के लिए, मधुर तान को सुनने के लिए वहाँ पशु पक्षी सब लोग जैसे जादूगर वो अपने जाल में कैसे वो सबको आकर्षित करता है वैसा मोहित करता है वो उनके मधुर आवाज़। और वृंदावन के कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? और सारे लोगों का ऐसा लगता है ये वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने मधुर आवाज में जब बांसुरी बजाने लगा तब सब लोग उसके ओर आकर्षित होकर उसके ओर आ गए हैं क्या? वैसा प्रतीत होता है ये पूरा। और ये पूरा क्या है वो उन्होंने अपने मधुर आवाज के द्वारा सब लोगों को आकर्षित जिस प्रकार करता है श्री कृष्ण जी वैसा है। सलीम अली जी भी क्या है वो प्रकृति की सुंदरता के ओर आकर्षित होकर उन जंगलों में आगे के ओर ही बढ़ने लगा है। आगे क्या होता है हमारे जान के लिए खतरा है, हम लोगों को क्या होता है उसके बारे में तो चिंता उन्होंने कभी भी नहीं किया है इन्होंने। और ऊपर से क्या है वो विद्वानों की दुनिया में इस सवाल के जवाब तलाश करने में पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल जाए तो हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। बीच वो पक्षियों के वो उसके बारे में अध्ययन करने वाले अगर उसके ओर ध्यान दिए तो अब ये आदमी का उम्र भी ढल गया है, कमज़ोर हो गया, तो भी वो उन्होंने क्या है वो एक कमज़ोर एक बूढ़ी पक्षी वो एक डाली पर बैठकर कैसे सबका निरीक्षण करते हैं वैसा लगने लगे हैं। सलीम अली का नाम से वो जानते हैं। उम्र के शती तक पहुंचने के थोड़े ही दिनों तक वो बच रहते थे। संभव लंबी यात्रा की थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन ये आदमी अगर घर में बैठे तो उनका ज़्यादा उम्र होने पर भी वो तंदुरुस्त रहता। लेकिन उन्होंने क्या है पक्षियों को देखते देखते ऐसे ही आगे के ओर बढ़ते गया, अपने शरीर के ओर ध्यान नहीं दिया है, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान नहीं दिया, समय पर ना खाया और समय पर ना सोया, इस वजह से और कमजोर पड़ गया है उनका बदन। और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी उनका मौत के कारण बनी है। समय पर ना खाने की वजह से और जो कुछ भी बचा कुचा वो खाने की वजह से जो भी हो उनके स्वास्थ्य के वो ध्यान ना लेने की वजह से सलीम अली को क्या हो गया है जानलेवा बीमारी कैंसर का वो उन्होंने शिकार बन गया है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों के वह रोशनी छीनने का सफल नहीं हुई जो पक्षियों के तलाश में उनको हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली के मन में एक ही है, क्या है पक्षियों को रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, ऊपर से क्या है वो उनके क्या है नव निर्माण के लिए सहयोग देना, नए विषयों का अध्ययन करने में कोई भी उसको हराए नहीं है, आखिर मौत भी उनको तो नहीं हरा पाए हैं। उन्होंने जो कुछ भी वो क्या है अध्ययन करने के लिए सोचा वो पूरा अध्ययन करते करते उन्होंने आंखों में चढ़ी है और दुर्बिनी उसके मौत के बाद ही वैसे ही उतरी थी। लेकिन उन्होंने ऐसे आगे के ओर करते करते आगे के ओर बढ़ा, वैसे ही उनका मौत भी हो गई है। उन्होंने समय समय पर अपने डायरी में लिखकर रखने की वजह से ये पूरा विषयों के बारे में मालूम हो गया, नहीं है तो उसके बारे में मालूम होना भी क्या है अब आज हमारे लिए सलीम अली के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। ये पूरा करने वाला अन्य कोई भी नहीं है, उनका क्या है वो घनिष्ठ दोस्त जावेद हुसैन ने ये पूरा कार्य किया है। यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरह ध्यान से पाठ पढ़ो बच्चों, पढ़े तो वो जो कुछ भी आता है संदेह वो उसके बारे में अगली कक्षा में आप लोगों को जो संदेह को निवृत्ति करती। धन्यवाद बच्चों।